नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां डीएम विशाल भारद्वाज ने बूथों का किया निरीक्षण। आगे चर्चा करेंगे बेमेतरा की, जहां कांग्रेस नेताओं पर हुआ जानलेवा हमला। साथ ही बात करेंगे हमीरपुर की, जहां आईजी ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य बिलरियागंज कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय पर पहुंचे। वहां के बूथ कर्मचारी व शासन प्रशासन की व्यवस्था तथा उनके भोजन जलपान सारी व्यवस्था पर पूछताछ कर तैनात कर्मचारियों को चुस्त दुरुस्त रहने व व्यवस्था सही सलामत रखने के आदेश दिए। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बंशी पटेल, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लोकेश वर्मा के ऊपर प्राण घातक हमला हुआ। बीच बचाव नहीं होता तो हो सकती थी बड़ी घटना। लंबे समय से दुकान का किराया नहीं देने की शिकायत लेकर पहुंचे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष लोकेश वर्मा। बंशी पटेल पर किराएदार के लड़के ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। ये हमला उस वक्त हुआ जब बुधवार की रात्रि लगभग 9:30 बजे टीआई के कक्ष में किराए के मामले को लेकर दोनों पक्षों की आपस में बातचीत हो रही थी। उस वक्त बेमेतरा एसडीओपी मनोज तिर्की भी वहां मौजूद थे। खबर तत्काल हवा की तरह पूरे शहर में फैल गई। थाने में लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे थे। पुलिस ने मामले पर तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर लिया और आगे की कार्यवाही की जा रही है। यहाँ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का भवन है, जिसमें किराएदार के रूप में पन्नालाल तिवारी, जिनका दुकान भी है और वो विगत 2.5 सालों से उसका किराया दे नहीं रहा था। उसको लेकर के हम लोग उनसे किराए के लिए बोलने गए थे। उस पर वाद विवाद की स्थिति आई तो हम लोग थाने आए और रिपोर्ट दर्ज कराने आए हुए थे। उस बीच उसका पन्नालाल तिवारी का बड़ा लड़का आशीष तिवारी, जो हंसिया लेकर और थाना प्रभारी के चेंबर में घुसकर एसपी साहब और टीआई साहब के समक्ष, एसडीओपी के समक्ष हम लोग के ऊपर जानलेवा, मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया और उसमें हम बाल बचे। उसके बावजूद भी वो हथियार निकालकर मारने की कोशिश किया। एक बार हाथ से लगा, जिसमें मेरे आंख में गंभीर चोट लगी है। आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो और उचित कार्रवाई होनी चाहिए। तारीख की शाम को पुलिस को यह सूचना मिली कि किराए के विवाद को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हो रहा है कांग्रेस कार्यालय के पास, जिसमें पुलिस पेट्रोलिंग मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया गया और दोनों पक्षों को थाना में आने की हिदायत दी गई, जहां पास थाने में आकर के थाना प्रभारी और मेरे द्वारा दोनों पक्षों से बातचीत करके विवाद का निराकरण कराया जा रहा था। इसी दौरान अचानक आशीष तिवारी आया, जो कक्ष में बैठे सभी लोगों से पूर्व परिचित था, इसीलिए उसे आने दिया गया और अप्रत्याशित तरीके से उसने लोकेश वर्मा पर हाथ उठा दिया। इस दौरान मेरे द्वारा बीच बचाव करते हुए उसे पकड़ा गया और वह अपने पास एक धारदार हथियार रखा था, जिसे पुलिस के द्वारा तत्काल कब्जे में लिया गया, उसके हाथ से छुड़ाया गया। इसमें घटना पर लोकेश वर्मा की रिपोर्ट पर थाना बेमेतरा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आज आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय से रिमांड लेकर जेल दाखिल कराया जा रहा है। और इनकी तरफ से भी एफआईआर की तरफ से हुआ है अभी? जी, अभी तक केवल एक एफआईआर हुआ है। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। आईजी चंद्र प्रकाश ने हमीरपुर जनपद के कस्बा सुमेरपुर मतदान केंद्रों का भ्रमण किया। मतदान केंद्रों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था को आईजी ने चेक किया। शांतिपूर्वक मतदान करने की मतदाताओं से अपील की। जिले में 3 नगर पालिका व 4 नगर पंचायतों में अध्यक्ष व सदस्य पद के लिए मतदान जारी है। सभी निकायों के कुल 2,03,11 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अध्यक्ष पद के लिए 100 व सदस्य पद के लिए 830 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज मतपेटियों में कैद हो जाएगा। वहीं हमीरपुर पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा ने जिले के हर मतदान केंद्रों का भ्रमण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चेक कर ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इंतजाम है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सर? देखिए, मेरी ड्यूटी लगी यहाँ हमीरपुर और महोबा का चुनाव को परीक्षण के लिए कि यहाँ प्रॉपर तरीके शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन कराया। इसी क्रम में मैं हमीरपुर के सुमेरपुर कस्बे का जो है इलेक्शन देख रहा हूँ और यहाँ पे बड़ा अच्छे से इलेक्शन हो रहा है और पुलिस के द्वारा काफ़ी प्रॉपर तरीके से डिप्लॉयमेंट किया गया है। हर जगह पे पर्याप्त फोर्स लगी हुई है
और CISF की यहाँ कंपनी लगी है हर कस्बे में, हर बूथ पे, और PAC की लगी है, और सिविल पुलिस का पूरा डिप्लॉयमेंट है। और अभी तक काफ़ी बेहतरीन तरीके से पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है और अच्छे से चुनाव हो रहे हैं। और लक्ष्य ये है कि जो इलेक्शन कमीशन की मंशा है कि शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष चुनाव हो, तो उसमें पुलिस अपना मुस्तैदी से काम कर रही है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। कैमूर जिले के चांद थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रखंड कार्यालय के पीछे खेत में अचेत स्थिति में एक अज्ञात महिला पड़ी हुई थी, जिसकी स्थानीय लोगों द्वारा थानाध्यक्ष चांद को जानकारी दी गई। तो वही मौके पर SHO मोहम्मद इरफान के द्वारा महिला को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चांद लाया गया, जहां चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल बबुआ के लिए रेफर किया। तो वहीं इलाज के क्रम में रात्रि में महिला की मौत हो गई। अहले सुबह खबर के माध्यम से परिजनों के द्वारा मृतका की पहचान की गई। मृतका पुष्पा देवी पति अवधेश यादव ग्राम सिलौटा थाना धीना जिला चंदौली उत्तर प्रदेश के रूप में की गई है। तो वहीं मायके चांद थाना के हसरैव में था। परिजन सदर अस्पताल बबुआ पहुंचे, जहां अंत्य परीक्षण के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कल शाम में करीब 6 बजे हमको गुप्त सूचना मिली कि ब्लॉक के पीछे एक अज्ञात महिला जहर खा के सोई हुई है। तो सूचना का सत्यापन में हम लोग तुरंत वहाँ पहुँचे तो देखे महिला जिंदी थी। तो उसी अपनी ही गाड़ी थाने की गाड़ी में बैठा करके उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चांद में पहुँचाया। तो वहाँ से डॉक्टर द्वारा बोला गया कि इसे बेहद इलाज के लिए यहाँ रेफ़र किया गया। रेफ़र करने के बाद वहाँ से सूचना मिली थोड़ी देर बाद अज्ञात महिला की मृत्यु हो गई है, जिसके पोस्टमार्टम हेतु आज कराया जा रहा है। कहाँ पर पड़ी हुई थी सर? ब्लॉक के पीछे खेत में, चांद में। चांद में। फिर उसका इलाज सर? इलाज के लिए यहाँ भेजे इसको खुद डायरेक्ट? जी। चांद में इलाज नहीं चल रहा था सर? चांद में इसके बेहतर इलाज के लिए यहाँ भेजा गया। अच्छा। कुछ उस समय बता रही थी कि बेहोश हालत। यहाँ आने के बाद में कुछ बोल भी रही थी? यहाँ आने के बाद कुछ नहीं, वहाँ से भी कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन वो जिंदी थी उस समय तक। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पर तो कोई तो आदमी नहीं था, तो अपने चौकीदार की सहायता से 2 चौकीदार को साथ में यहाँ तक भेजे जी, लेकिन यहाँ आने के बाद उसकी मृत्यु हो गई है। इसका कोई परिजन? अभी तक कोई सूचना नहीं। आपका परिचय सर? मैं मोहम्मद इरफान राजा, अपर थानाध्यक्ष चांद थाना। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। उन्नाव में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। आधा दर्जन से ज्यादा महिलाएं युवक घायल हुए। पीड़ित महिलाओं को अकेला देख प्रधानपति अन्य साथियों के साथ पीड़ित महिला पर लात घूसों डंडों से बेरहमी से पीटा, जिसका वीडियो वायरल हो गया। कई लोग पीड़ित महिला को जमीन पर गिराकर लाठी डंडे लात घूसों से पीटते वायरल हो रहे हैं। दबंगों की दबंगई से पीड़ित महिला की झोपड़ी में आग लगाई। मचा अफरा तफरी का माहौल। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। खड़ी नहीं हो पा रही है। अच्छा, और चोट कहाँ लगी? चोट ये दाहिने पैर में। अच्छा, पैर में। हाँ, ये और कहाँ लगी? और ये हाथ में। अच्छा, ये अंगूठा में। अच्छा, हाँ, बस। क्या नाम है? अनिल कुमार। किस ग्राम पंचायत में रहते हैं? ग्राम सभा झोलूमऊ मजरा विजय खेड़ा है। क्या आपके यहाँ ये जो घटना हुई, क्या पूरी घटना है? ये बाहुबली प्रधान है, अपने सहयोगियों के साथ में हमारी ज़मीन पड़ी हुई है, भूमिधरी नंबर है, उसमें प्लाट बनवा रहा था। जब हमने विरोध किया तो उसके बाद उसने योजना बनाई और योजना बना करके हमारे यहाँ औरतों को उसने बहुत ज़्यादा मरवाया और खड़े होकर के मरवाया। इस घटना में प्रधान के साथ और कौन कौन है? उसके साथ में अनंत शंकर, संदीप कुमार और वो अजीत, पुनीत, ये लोग सारे आकर के हमारी झोपड़ी में आग लगा दी। और इन्होंने ही औरतों और बच्चों को पीटा था? इन्हों लोगों ने औरतों और बच्चों को इतना पीटा, बिटाओं को उठा उठा करके फेंका और लात घूंसे इतने मारे कि वो लोग सब अधजल बेहोश स्थिति में मिले। हम उस दिन थे नहीं, हम उन्नाव जा रहे थे, चकलुंसी में हमको मालूम हुआ, तब वहाँ से हम वापस आए। दिनांक 7/5/2023 को ग्राम विजय खेड़ा, थाना फतेहपुर 84 में प्रथम पक्ष की श्रीमती पूनम पत्नी भोला शंकर द्वारा अपने परिवारजनों के साथ में अपने खेत में तार लगाया जा रहा था। इस बात का विरोध करते हुए विपक्षी अनंत कुमार द्वारा अपने परिवारजनों के साथ में जाकर के विरोध किया गया एवं लड़ाई झगड़ा किया गया, जिससे श्रीमती पूनम की पुत्री को चोट लग गई और मौके पर ही बेहोश हो गई।
और कई अन्य लोगों को भी चोट लगी है। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 163/23 धारा 323, 504, 506, 308 IPC में पंजीकृत कराया गया। विवेचना के उपरांत विवेचक द्वारा इस मुकदमे में 389 एवं सीवन CL एक्ट की बढ़ोतरी की गई है तथा दूसरे पक्ष को भी कुछ चोटें आई थी लड़ाई झगड़े में। इस संबंध में विपक्षी अनंत कुमार द्वारा भोला शंकर के विरुद्ध थाना फतेहपुर 84 में मुकदमा अपराध संख्या 164/23 धारा 323, 504, 506 IPC में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। मुकदमे में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ अन्य लोगों को 151 में गिरफ्तारी की गई है। वर्तमान समय में इस प्रकार कोई शांति व्यवस्था की समस्या नहीं है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।